अब इसका पूरा का पूरा भरा हुआ है, चलने लगे। फिर उसने कहा थोड़ा और, कुछ और निकाला, अपने माथे पर रखो। उसने अपना थोड़ा और निकाल लिया, फिर भी इसको संतोष नहीं। और क्या करता, चुपके से एक कद्दू निकाला, बाहर फेंक दिया। चुपके से एक तोरई निकाली, बाहर फेंक दी, क्योंकि इसका माल ज्यादा है, मेरा कम है, मेरे घड़ा वगैरह कम है। और ये हुआ कि अब की बार जब उसने एक और कद्दू निकाल के बाहर फेंका तो इधर का बोझ अचानक से कम हो गया और पूरा का पूरा लुढ़का और सारे का सारा घड़ा सड़क पर, कितने घड़े फूट गए, कितने सामान बिगड़ गए। उसको मालूम पड़ गया कि कपट करने का फल क्या होता है। कपट ही कर रहे थे, बेचारे किसान को मालूम नहीं पड़ रहा है, तुम जबरदस्ती कम किए जा रहे। ये भी तो सोच लो कि इसमें हमको क्या होगा। अगर इधर का बोझ ज्यादा हो गया और घोड़े का जो है वो बैलेंस बिगड़ गया तो क्या होगा, बिगड़ गए, सारे फूट गए। एक बार में फल मिलता है, ऐसे बोलते ना, 100 सुनार की एक लोहार की। बेईमान लोगों की दशा ये होती है, 100 सुनार की, यूं 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 करता है सोनार और 100 चोट मार करके एक चूड़ी तैयार करता है। और लोहार का हथौड़ा, एक हथौड़ा पड़ता है और चूड़ी का जो है कचूमर बन जाता है। बराबर ऐसे ही बदमाशी करने वाले इतना 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 करके इकट्ठा करते हैं किसी भी, लेकिन एक ऐसा पड़ता है भाग्य का हथौड़ा कि वो सब कहीं ना कहीं रखा रह जाता, धरा रह जाता। इसलिए चाहे आप किसान हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे टीचर हो, चाहे सर्विस में हो, कहीं भी कपट मत कीजिए। कपट करते हैं ऑफिसर्स लोग भी, बड़ा बड़ा कपट करते हैं, मंत्री लोग भी खतरनाक कपट करते हैं। आम जनता को खबर ही नहीं लगेगी, सिर्फ 1 पैसा कम कर दिया। जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था एक जमाने में, क्या होता है इस घोटाले में, मिलता क्या, कोई सीधे रुपए मिलते हैं क्या? नहीं, बड़ी चालबाजियां होती हैं। सरकार की चीज 1 पैसे ज्यादा में बिकेगी, प्राइवेट कंपनी की चीज 1 पैसे कम में बिकेगी। अगर कोई व्यक्ति 100 चीजें खरीदता है तो प्राइवेट कंपनी से उसको 100 पैसे कम हुए ना। तो कोई सरकारी मंत्री ऑफिसर्स ऐसा करेंगे कि सरकार की वो चीज, उस मद, उस काम में 1 पैसा ज्यादा लगा दिया, प्राइवेट कंपनी को फायदा मिलेगा। प्राइवेट कंपनी अगर 100 रुपये कमाए, 50 रुपये इसकी जेब में चुपचाप चले जाएंगे। ढेरों तरह की टेक्निक, बेईमानी के तरीके। आप कहोगे महाराज जी बेईमानी के तरीके सिखा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, टीचर का काम है कि 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी दे, बच्चों को पूरा पढ़ाए, बाकायदा पूरा सिलेबस कराए, बाकायदा पूरी पढ़ाई कराए, लेकिन आ रहे हैं मार साहब 2-4 घंटे बाद केवल साइन करने के लिए। पीरियड में भी बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं या ऑफिस में बैठे चाय पी रहे हैं। ये बदमाशी है, मायाचारी है। तुम्हारे लिए जो काम दिया गया है, अगर तुम ग्राम सेवक हो, अगर तुम पटवारी हो, अगर तुम तहसीलदार हो, अगर तुम टीचर हो, अगर तुम सरकारी डॉक्टर हो, तुम्हारे लिए रुपए किस चीज के मिल रहे हैं कि 6-8 घंटे 10 घंटे तुम लोगों के लिए हेल्पफुल काम करो, सहयोगी बनो, उनको मार्गदर्शन करो, बच्चों को पढ़ाओ, उनकी बीमारी का ख्याल रखो, इसलिए ना। और तुम केवल हाजिरी लगा के भाग गए, बातों बातों में समय कर दिया। अच्छा, उसके ऊपर फिर बच्चों को ट्यूशन के लिए आ जाना हमारे घर पर। हम तो जो ट्यूशन के लिए आएंगे हम उनको ज्यादा पढ़ा देंगे, और जो ट्यूशन को आएंगे उनको पास जरूर हो जाएंगे। फिर ये मायाचारी है। किसके साथ? आप कहोगे सरकार के साथ। नहीं, सरकार के साथ नहीं, जनता के साथ। जनता के साथ है, दिख रहा है, लेकिन ये मायाचारी खुद के साथ है। ऐसा वक्त पड़ेगा ना, कभी कोई ईमानदार और बड़ा ऑफिसर आ गया और उसने देखा कि ये तो इतने दिन से गायब है, बच्चों की इतनी शिकायतें हैं, सीधा एपीओ करेगा, सीधा निकाल देगा, बेइज्जती होगी अलग। इसलिए कोई भी व्यक्ति कहीं पर है, उसको न्याय निष्ठा से काम करना, उत्तम आर्जव धर्म, सरलता की शिक्षा देता है, न्याय नीति की शिक्षा देता है।
सज्जनों, कपट छुपाया ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। आग अगर रुई में लपट गई है या थोड़ी सी आग है और आप कहो कि मैं इस आग को छुपा लेना चाहता हूं, और रुई में रख करके छुपाओ। रुई माने कपास, कापूस, क्या बोलते हैं आप? अगर आप कहोगे इतनी थोड़ी सी आग है, कोई देख ना ले। पहले समय ऐसा था कि लोग आग मांगने आते थे। जैसे किसी किसी घर में और किसी न तरह से आग सुरक्षित रहती थी, और आम लोगों के घर में आग कई बार बुझ जाती थी, क्योंकि ये माचिस का और इस सब का सिस्टम तो था नहीं। अब कोई अपनी आग ना देना चाहे और लोगों को कहे कि नहीं नहीं आग है नहीं, और लोगों को मालूम ना पड़ जाए, तो चूल्हे में की आग थोड़ी सी जो है वो रुई में छिपा लो। तो रुई में छिपाई हुई आग कब तक छिपी रहेगी? बोलो। और दूसरा, वो चकमक से भी आग पैदा करते थे। एक लोहे का टुकड़ा लिया, एक पत्थर लिया, यूं रुई फंसाई और यूं किया तो आग रुई पर आ जाती थी, बराबर। अब उस आग को अगर कोई कहे कि कोई देख तो नहीं ले, चोरी से कोई बीड़ी पीने के लिए इस तरह से आग उसने बनाई, और इतने में कोई आ गया जिम्मेदार आदमी, तो अब ये आग छुपाना है, वो रुई को पोहे को रुई में ही लपेट के जेब में रख ले कि किसी ने देख तो नहीं लिया कि ये बीड़ी पीने की तैयारी में है, सिगरेट पीने की तैयारी में। नहीं, छोकरे लोग भी बड़े चालाक होते हैं। जब हम इस तरफ जाते हैं ना, तो सिगरेट पीने का, बीड़ी पीने का, इस टाइप का। अभी 18 साल के, 15 साल के, 10-12 साल के छोकरे इस तरह से अपनी जीवन बिगाड़ेंगे, क्या होगा? हैं, चूंकि ये शौक तो सबको होता है जिंदगी में। एक बार शुरू में एक आध बार जोड़ का झटका लग गया तो जिंदगी में हमेशा के लिए छूट जाते हैं, और अगर आदत पड़ गई तो फिर बेवकूफी, प्रॉब्लम, टीबी जैसी बीमारियां। खैर, रुई में लपेटी हुई आग को हम कितना भी करें छुपा नहीं सकते हैं। ऐसे कपट जाल को मायाचारी को कितना भी करो छुप नहीं सकती। कहीं ना कहीं प्रकट हो जाती है, कहीं ना कहीं खुल जाती है, कहीं कहीं निकल जाती है मुंह से। इसलिए बहुत सारे उदाहरण आते हैं, बहुत सारी कथाएं, कहानियां हैं। किसी के माँ बाप का साया उठ गया, किसी के अचानक पति गुजर गए ना, लोग तरह तरह की बोलियां बोलते हैं, तरह तरह के आक्षेप करते हैं। जबकि सुख दुख बांटना चाहिए, किसी की भावना को समझना चाहिए। उसको खोटे शब्द बोले और जा चले गई, अपनी लड़की को पेश कर दिया। अब वो भी क्या करें? पहले बात हो रखी थी तो लड़की देखी, लड़की तो ठीक ठाक ही थी, लेकिन थी बड़ी बेवकूफ। फिर आखिर रिश्ता उनने तय कर लिया कि ठीक है, बड़े सेठ है, पुराने सेठ हैं, ये भी घर है, वो भी घर है, अब ठीक है, शादी का समय भी आ गया। तो क्या किया? तो भी इसको तिलकमती को कहा कि जा शमशान घाट में बैठना रात भर। क्यों? अब शादी का तो काम 1-2 दिन चलेगा, छोटे से काम को तो क्या भेजेंगे। शमशान घाट में बैठना, वहां दीपक जला के रखना, वहीं आएगा तेरा पति। लड़की क्या समझे? जितना समझती थी ठीक है, माँ कहती है बात मान ली। इसने तो किया कपट कि इसको हटाओ, और अगर सेठ जी भी आएंगे रहेंगे साथ में तो कह देंगे वो तो भग गई, तो अब इसी लड़की से शादी करो जो है बंधुमती। और हुआ भी ऐसा। शमशान घाट में योग संयोग की बात, राजा लोग भी भले हुआ करते थे। राजा निकला रात में देखने के लिए कि जनता ठीक ठाक है। कहीं से शमशान की तरफ नजर पड़ी तो उनने पूरा दिमाग लगाया कि आज तो गांव में कोई मरा नहीं है, फिर शमशान घाट में आग जैसी क्यों दिख रही। साहसी था, गया, वहां देखा कि एक सुंदर लड़की बैठी है, दीपक जलाए हुए है। पास में जाके पूछ लिया कौन है, तो उसने अपना नाम वगैरह भी बता दिया। मेरे पिता का नाम ये है, यहाँ क्यों बैठी है? मेरी माँ ने कहा कि तेरा पति यहीं आएगा। राजा तो राजा था, समझदार था, हट्टा कट्टा नौजवान था। उसने सोच लिया कि इसके साथ कोई कपट किया गया।
फिर भी उसने कहा कि यहीं शमशान में कोई आते हैं पति? तो उसने कहा आ गए ना, आप ही मेरे पति। और उसने दोनों पांव पकड़ लिए। तो राजा ने जैसे तैसे दोनों पांव छुड़ाए कि भाई अभी मुझे जाने दो, लेकिन हाँ ये बात तेरी ठीक है, देखेंगे और मान लेंगे, लेकिन अभी मुझे जाना है। राजा वहां से निकल गया। कभी कोई जरूरत पड़े, कोई बात हो तो तू यहीं आना रात को और मेरे को बता दिया करना, मैं तेरा काम पूरा कर दिया करूंगा। सवेरे तक तो शादी वगैरह सब निपट गई, उधर बारात उधर गई, तब एक घर पहुंची। सवेरे इसको रात भर तो आने के लिए मनाई थी, घर पहुंची तो देखो वो माँ ने ही भेजा और वही बातें बनाने लगी सेठ के सामने के, देखो पता नहीं कल मुही कहाँ भाग गई थी और क्या किया है वगैरह 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 वगैरह। वो बेचारी सुनती रह गई कि मैंने ही तो कहा था जाने को। तो फिर उसने पूछा उससे, बता कहाँ गई थी? तो उसने कहा आपने ही तो कहा था, मैं शमशान घाट में थी। तो मिल गया तेरा पति? हाँ मिल गया, आए थे। लो अच्छा अब ऐसा करना, तेरे पति से ये चीज लाना, 2 बढ़िया से बर्तन लाना, 2 बढ़िया से झाड़ू लाना, ये लाना। और रात में वहां पहुंची, राजा आया, उसने पूछा कि क्या जरूरत है। एक बड़ी सुंदर कथा है, उसने बता दिया। दूसरे दिन राजा वो सब चीज लेके रात में उसके पास फिर पहुंच गया, आधी रात को उसको दे दिया। अब तो उनको लगा कि इसका जो पति बना है वो कोई चोर है, बदमाश है। उसके पिता ने भी कहा क्यों बेटी तू अपने पति को पहचान सकती है? उसने कहा कि क्या रास्ता है? पिता बड़े अमीर थे, उन्होंने कहा हम गांव भर के लोगों को इकट्ठा करते हैं, कर लो। मैं सिर्फ पांव छू करके पहचान सकती हूँ, मैंने आवाज भी नहीं सुनी, मैंने ठीक से आवाज भी नहीं पहचान सकती, मैं चेहरा देख के भी नहीं पहचान सकती, अंधेरी बातें हैं ये सब, मैं पांव छू के पहचान सकती। सब गांव वालों के, गांव के युवाओं के सबके पांव छुए, लेकिन कोई नहीं। उस सभा में राजा को भी बुलाया था, न्याय के लिए तो राजा सबसे जरूरी। सेठ साहब ने कहा कि अब तो केवल आप बचे हैं, अब लड़की को आपके पांव छूने की बात आज्ञा दी जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं ही हूँ चोर, सोने चांदी देने वाला। और उस लड़की ने जैसे ही पांव छुए तो उन्होंने कहा कि यही मेरे पति। उसकी सौतेली माँ ने एक कोशिश की कि अच्छा घर भी इसको ना मिल जाए, लेकिन उसका अपना सरलता, अपना भाग्य कि राजा से उसका विवाह हो गया, राजा रानी बन गई। सरलता में भी बड़े सुख होते हैं। कपट करने वाले सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया, नहीं ना एक दिन वो फलता ही नहीं है। इसलिए हम इस ऋजु स्वभाव की शिक्षा देने वाले धर्म को अपने जीवन में उतारें। और कितनी सारी कहानी आती हैं, जहर वाले लड्डू बनाए थे तो उसको खिला देंगे वो मर जाएगा, धोखा ऐसा हुआ कि खुद कई आदमी ने खा लिया वो मर गया। ऐसी कहानी आती नहीं? सोचा था कि उनका बिगाड़ हो जाएगा, बिगाड़ अपना हो जाता उल्टा। इसलिए छल कपट बेईमानी नहीं भाई। कम खाएंगे, गम खाएंगे, लेकिन गलत कदम नहीं उठाएंगे। उससे क्या होगा? उससे कम से कम हमारी शांति तो बनी रहेगी। हमें ये तो पता रहेगा कि हमने किसी का गलत नहीं किया, और जब हमने गलत नहीं किया है तो एक ना एक दिन हमारे साथ भी अच्छा होगा, गलत नहीं होगा। भगवान सरल लोगों के साथ रहते हैं, सरल लोगों की आत्मा में भगवान बसता है। इसलिए सरल सादा जीवन हो, सादा जीवन उच्च विचार, सरल जीवन, शांत जीवन, निष्कपट जीवन, ऐसा मंगलमय सबका जीवन हो। क्योंकि कपट ना कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। फिर मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहूं जोग अपने देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगार से। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंद विशेषता, भय त्याग दूध बिलाओ पीवे आपदा नहीं देखता। यहाँ ये कह रहे हैं कि मन भी सीधा सच्चा रखो, वचन भी सीधा सच्चा रखो,
काय भी सीधा, हमारे मन में जो है सो बोल दो। जैसे हमारे मन में ये है कि भाई ये आप अच्छा नहीं कर रहे, बस भाई साहब ये आप अच्छा नहीं कर रहे, बोल दो। ऐसा नहीं कि उस वक्त तो किसी कारण से उनके साथ हो गए और बाद में उसको फंसा दिया। जो मन में है सो वचन में बोल दो, और जो वचन में है वो ही काम करो। जैसे आपने मन में था कि मुझे इसकी हेल्प सहायता करना है, तो आप बोल दो मैं सहायता करूंगा, और जब मौका पड़ा तो शरीर से सहायता उसकी करके दिखाओ कि लो अब ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बोल दिया और मौके पर लापता हो गए, उसको मार पड़ रही है। तो मन में है सो वचन बोलो, वचन है सो काय करो, और वो भी अच्छा ही सोचना, उल्टा नहीं सोचना कि मेरे मन में तो है कि मैं पाप करूंगा। अब ये कोई बात, ये तो गलत ही बात है। इस गलत के लिए मन में भी नहीं लाना, वचन में भी नहीं लाना, काय में भी नहीं लाना। मन साफ सुथरा रखना सबसे पहले। ऐसा ना हो कि मन में हो सो वचन उच्चारिए। आपके मन में आया कि इसको गाली दो, वचन से गाली दे दी, हाथ पांव से उसके ऊपर चढ़ बैठे, क्या होगा? अगर वो पहलवान होगा तो तुम्हारी खिचड़ी बन जाएगी। ऐसा नहीं करना है। मन वचन काय की एकता, निर्मलता के मामले में, सहजता के मामले में, निर्दोषता के मामले में, मन में हो सो वचन में, वचन में हो सो का। मनस्य का वचस्य कम कायस्य कम इति सज्जनः। सज्जन जो होते हैं मन वचन का एक जैसा होता है, और दुर्जन जो होते हैं मन से कुछ बोलते हैं, वचन से कुछ करते हैं, काय से कुछ करते हैं, कपटी। कौआ और बगुला। कौआ सफेद होता है, बगुला काला होता है। फिर तो आप लोग बोलो ना कैसा होता है? बगुला सफेद है फिर भी उसका मन काला है। यूं मछलियों को पकड़ता है, यूं शांत खड़ा रहता है, और मछली आती है तो यूं पकड़ता, मार डालता है, खा डालता है। ऐसे होते हैं कुछ लोग, ढोंगी लोग, क्यों यूं बन जाएंगे एकदम साधु, और जैसे ही कोई भक्त के पास रुपया पैसा दिखा के हड़प लेंगे। इसीलिए फिर एक दोहा बनाया गया कि इससे भला तो कागा कौआ, बाहर से भी काला है भीतर से भी काला है। लोगों को पता तो है कौआ है। आते हैं तो कागा भला, भीतर बाहर एक। कौआ तो यूं भला है ही नहीं, माने भीतर से भी बुरे बाहर से भी बुरे, ऐसे नहीं होना। लेकिन हम भीतर से भी अच्छे बने, बाहर से भी अच्छे बने, जीवन मंगलमय हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवंतों की।